नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। देखिए आज आप लोगों का जो इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम हुआ है आर्ट्स वालों का, उनका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव मोड का था उसका सॉल्यूशन हम अभी दे रहे हैं। आप लोग मिला लीजिए, मैच कर लीजिए। जो 100% सत्यता के साथ दे रहे हैं उनमें आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना परसेंट सही हुआ है और 40 में से आप कितना का स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे बढ़ करके कि आपके सामने ये देखिए आज का ही है कि क्लास 12 का है आपका इंग्लिश कोर ए, पूर्णांक 40 मार्क्स का है और समय 1.5 घंटा दिया गया था। तो समय ज़्यादा बर्बाद ना करें, हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें कुछ प्रश्न को पहले से टिक लगा हुआ है जो बच्चे लगाए हुए हैं, तो इसलिए उसको आप सही ना मानें, हम जो अभी बताएंगे सही आप उसे मानेंगे। तो पहला प्रश्न आपका देखिए क्या क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ये कंपोनेंट ऑफ ये लेटर टू एडिटर, यानी इन चारों में से कौन सा एडिटर लेटर का अंश नहीं है, चारों में से कौन सा अंश नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर है, पहला ही टाइटल एडिटर लेटर में रहता नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सब्सक्रिप्शन, यानी जो हम लोग अंत में लिखते हैं लेटर के अंत में वो योर ट्रोली होता है, योर्स ट्रोली होता है या योर्स ट्रोली होता है। ये सब तो वैसे ही गलत है, आपका ये भी सही नहीं है, ये भी आपका गलत है। सही आपका ये होता है क्योंकि जिस जगह पर एस लगता है वहाँ एल वाई का होना जरूरी होता है। जब एल वाई है तो एस लगेगा ही, तो इसीलिए आप योर्स ट्रूली लगाएंगे सही आंसर में, योर ट्रूली लगाएंगे नहीं, परफेक्ट हो जाएगा योर्स ट्रूली। अब आगे देखिए 3 नंबर बोलता है इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड, यानी नोटिस जो हेडिंग होता है, नोटिस का हेड हम लोग जिसको बोलते हैं वो किस जगह पर रहते हैं, बिलो द हेडिंग यानी हेडिंग के नीचे रहता है या एट द टॉप या सबसे ऊपर रहता है। तो क्या हो जाएगा सबसे ऊपर, एट द टॉप। आगे देखिए 4 नंबर आपके सामने नोटिस इशूड बाय स्कूल जनरली अपीयर्स इन, यानी नोटिस जो है स्कूल के द्वारा मेनली कहाँ निकाला जाता है, किस जगह लिखा जाता है, नोटिस बोर्ड में, बुक्स में या स्कूल नोटिस बोर्ड में। जब स्कूल है तो स्कूल से रिलेटेड होगा। उसी तरह 4 नंबर देखिए आर्टिकल आर नॉट मींट फॉर, यानी आर्टिकल में मेनली ऐसे समझ लीजिए कि किसको समाहित नहीं किया जाता है। तो आर्टिकल देखो न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये गलत आंसर है आपका। मैगजीन में भी आर्टिकल होता है, न्यूज़पेपर में भी होता है, जर्नल्स में भी होता है, आपका लॉ बुक्स यानी कानूनी किताब में नहीं होता है। और वही पूछा था कि किस जगह आर्टिकल किस चीज़ों पर नहीं लिखा रहता है, किस में नहीं रहता है। तो 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए आप 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ए रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत पढ़े होंगे कि रिपोर्ट का फॉर्म हमेशा किस में होता है। तो आप देखे होंगे कि इमीडिएट पास्ट फॉर्म, कि अभी अभी जो बीता हुआ है, जो पास्ट हुआ है उस पर। तो 6 का सी नंबर होगा। आगे देखिए 7 नंबर एक पोएम दिया हुआ है, उनसे आपका कुछ क्वेश्चन है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। ये तो बहुत सिंपल सा पोएम उठा लिया। देखिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों आप इजीली मारेंगे। तो पहला आपका बोला है कि द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम, यानी ये जो 4 लाइन आपका पोएम से उठाया गया है वो किस कविता से है। तो माई मदर एट 66, ये करेक्ट आंसर है। दूसरा बोला कि वेयर वाई द पोइट ड्राइविंग, यानी पोइट ड्राइविंग करके कार चला के कहाँ जा रहे थे, तो कोचिन एयरपोर्ट जा रहे थे। अगला कहता है हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोइट्स, यानी पोइट के बगल में कौन बैठे हुए थे, कवि के बगल में हर डॉटर उसकी बेटी या हर मदर उसकी माँ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी माँ। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, यहाँ भी आपके सामने पोएम से ही एक क्वेश्चन है कि द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ये स्लम डील्स विथ द थीम्स ऑफ, यानी ये जो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम कविता है वो आधारित है किस पर, सोशल इंजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। तो पहला आंसर तो आपका ही हो जाएगा कि जो सामाजिक अन्याय हुआ था एंड क्लास इनइक्वालिटीज, और जो समाज में क्या, तो पहला ही आंसर आप लोगों का सही है कि सामाजिक अन्याय जो हुआ था और असमानता जो दिखाई गई थी उसी पर आधारित था। अगला देखिए 11 नंबर
और 12 एक साथ। कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट वुड बी व्हेन एवरीवन इज साइलेंट, यानी जब हर कोई चुप हो जाएंगे तो वो किस तरह का पल होगा, तो वो एग्जॉटिक मोमेंट होगा। अगला कहता है व्हाट डज फ्रॉस्ट डिस्क्राइब इन द पोएम, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अपनी कविता में किस चीज़ को डिस्क्राइब किए हुए हैं, द फीलिंग्स ऑफ द ऑनर्स ऑफ ही रोड साइड सेड। पहला ही आंसर सही है, लेकिन यहाँ सेड की जगह आपका रोड साइड स्टैंड होना था, शॉप होना था। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी थिंग्स ऑफ ब्यूटी कविता में किन किन चीज़ों को मेंशन किया गया, जिक्र किया गया, तो सन एंड मून उसको भी किया गया है, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स यानी जो युवा पेड़ हैं उसे, और स्ट्रीम धारा उसे, एंड फ्लावर्स है और फ्लावर्स को भी, यानी सही आंसर आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर कहता है कि हु इज साइंथिया, तो साइंथिया आपका द मून गॉडेस होता है। क्या था? द मून गॉडेस। आगे देखिए कहता हु इज द पोइट ऑफ द पोएम आंट्स जेनिफर, यानी आंट्स जेनिफर टाइगर जो है उनके कवि कौन है, तो ये गलत आंसर है आपका। सही आंसर 2 हो जाएगा। सही आंसर इसका कौन हो जाएगा? 2, एड्रेने रिच। आगे पर प्रश्न देखिए 16 नंबर कहता है विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे, यानी जो आपका द लास्ट लेसन स्टोरी है उनसे ये है, कहता है कि अगले दिन से बच्चे क्या पढ़ेंगे, तो अगले दिन से बच्चे को क्या कहा गया था कि जर्मन की पढ़ाई होगी, फ्रेंच के जगह पर किसकी पढ़ाई होगी? जर्मन। 17 नंबर देखिए कहता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द पेरेंट्स, यानी लेखक के अनुसार जो गार्बेज था उनका अर्थ पेरेंट्स के लिए क्या था, तो उनका अर्थ पेरेंट्स के लिए था मीन्स ऑफ सर्वाइवल। आगे देखिए तो व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव इन, यानी मुकेश किस प्रकार के घर में रहते थे, तो यह हाफ बिल्ट हंट यानी आधी अधूरी बनाए हुए झोपड़ी में रहते थे, हाफ बिल्ट हंट। आगे सर कहता है कि 19 नंबर देखिए कि इन विच सब्जेक्ट हैज़ द ऑथर विलियम डगलस एजुकेटेड, यानी विलियम डगलस किस सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन किए हुए थे, तो वो आपका था इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। किससे था? इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। आगे देखिए 20 नंबर का था हाउ वाज ओल्ड डगलस व्हेन द डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, यानी जब डगलस ने ये निर्णय लिया कि हमको तैराक बनना है या तैरने के लिए सीखना है, तो वो कितने साल के थे, तो वो 10 और 11 साल के थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम क्रोफ्टर, यानी क्रोफ्टर के थैले से पेडलर ने कितने क्रोनर्स चुराए थे, तो 30 क्रोनर्स। ये सही है। और अगला जो क्वेश्चन 22 नंबर कहता हुज हाउस डिड शुक्ला लीड गांधी टू इन पटना, यानी शुक्ला जी ने गांधी जी को पटना में किसके घर लेके गए थे, तो आप लोगों को लग रहा होगा जेबी कृपलानी, जो कि गलत है। आपका सही होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पटना में उन्हीं का घर था। जेबी कृपलानी तो मुजफ्फरपुर में थे। आगे का क्वेश्चन देखिए 23 नंबर हु आज राजकुमार शुक्ला, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। वो एक गरीब किसान थे, पुअर पीजेंट थे। आगे देखिए कहता हु इज एम्बर्टो इको, हु इज एम्बर्टो इको, यानी एम्बर्टो इको कौन थे, तो एम्बर्टो इको एक प्रोफेसर थे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन द डेनी केजी वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, यानी डेनी केजी किस टीम के फुटबॉलर थे, तो वो आयरलैंड के थे। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कहता व्हाट वाज सोफीज फादर कीन टू बाय इफ सोफी इवर कम इनटू मनी, यानी यहाँ पर सोफी की ख्वाहिश नहीं पूछा गया है। अगर सोफी का ख्वाहिश पूछा जाता तो आपका आंसर 4 होता, लेकिन यहाँ उनके पिताजी का पूछा गया है कि उनके पिताजी क्या ख्याल रखे हैं कि अगर सोफी ज़्यादा पैसा कमाती है, वो पैसा कमा के लाती है, तो क्या करेंगे, तो उनके पिताजी का ख्याल था कि एक शानदार घर खरीदेंगे। तो आंसर हो जाएगा 26 का 2। अगर सोफी के बारे में रहता तो होता आपका आंसर 4, लेकिन यहाँ उसके पिताजी के बारे में है, इसलिए आंसर होगा 2। कहते सकता है इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न, यानी टाइगर किंग बॉर्न जो है
किस ग्रह नक्षत्र काल में जन्म हुए थे? इन द आवर ऑफ बुल। अगला क्वेश्चन है कि लेट टाइगर्स बीवेयर, हु सेड दिस, यानी किसने कहा था कि टाइगर्स सावधान हो जाओ? तो वो तो द प्रिंस जंग बहादुर, यानी उसी ने कहा था, टाइगर किंग ने ही कहा था और उसी का नाम था द प्रिंस जंग बहादुर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का था वाई वाज चार्ली वांट टू विजिट ग्लिसबर्ग, यानी चार्ली जो है वो ग्लिसबर्ग का भ्रमण करना क्यों चाहते थे? तो उसका मेन रीजन तो टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, यानी इस मुसीबत भरी दुनिया से वो थोड़ा अलग होना चाहते थे। 30 नंबर क्वेश्चन वेयर डिड डॉक्टर सदाव मीट हाना, यानी डॉक्टर सदाव जो है सदाव वो हाना से कहाँ मिले थे? तो हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा जापान, जो कि गलत है। वो अमेरिका में मिले थे। जापान के वो दोनों थे लेकिन मिले थे अमेरिका में। 31 नंबर क्वेश्चन है कि द वॉन्डेड सोल्जर बिलोंग्ड टू, यानी जो घायल सोल्जर थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? द रशियन आर्मी नहीं, वो यूएस नेवी थे, वो यूएस नेवी थे। अगला क्वेश्चन कहता है फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस बीन ऑपरेशन, यानी आपका ये जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ का है ये क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम चलाया गया था वो कितने वर्षों का? तो वो 6 वर्षों का था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता अंटार्कटिका हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, यानी अंटार्कटिका जो है वो किन चीज़ों का वर्णन करता है? तो वो सबसे कोल्डेस्ट है, सबसे कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडेस्ट, यही है। परफेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे देखिए 34 कहता है द वाइज ओल्ड आउल एडवाइज्ड रोजर स्कंक टू गो, यानी जो बूढ़ा उल्लू था वो रोजर स्कंक को कहाँ जाने का सलाह दिया? तो उसने सलाह दिया विजार्ड, यानी जादूगर के पास जाने का। अगला क्वेश्चन है रोजर स्कंक वांटेड टू स्मेल लाइक, रोजर स्कंक किस तरह का खुशबू चाहते थे वो? तो वो रोज की तरह, गुलाब की तरह। अगला तब बाय व्हाट नेम डू सम किड्स कॉल मिस्टर लैम, यानी कुछ बच्चे मिस्टर लैम को क्या कह के चिढ़ाते थे? क्या कह के चिढ़ाते थे? तो लेमी लैम, यानी लंगड़े लैम उसको बोलते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जेम्स रोड्रिग्स इवांस वाज, यानी इवांस नॉर्मली आप ऐसा समझिए इवांस क्या था? तो एक प्रिजनर था, वो एक अपराधी था जिसे जेल में रखा गया था। आगे कहता है कि इवांस हैड एस्केप फ्रॉम जेल, इवांस जेल से कितने बार भागे थे? तो 2 बार यहाँ टिक लगा हुआ है जो गलत है, वो 3 बार जेल से भागे थे। कितना बार जेल से भागे थे? 3 बार। आगे का क्वेश्चन है कि वेयर डिड जीत कला शाह हाइड हर सेल्फ, यानी जीत कला शाह ने अपने आप को बाल काटने के डर से कहाँ छिपा लिया था? तो अंडर ये टेबल या बिहाइंड ये ट्री या अंडर ये बेड। तो परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अंडर ये बेड। वहाँ से भी उसे घसीट के निकाला गया था और उसके बाल को काट दिया गया था। आगे का क्वेश्चन है कि और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द एल्डरली मैन कैरी इन द स्मॉल पॉकेट ऑफ द लैंडलॉर्ड, यानी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने लैंडलॉर्ड के लिए, लैंडलॉर्ड वही गांव के जमींदार के लिए एक छोटे से पैकेट में क्या लाया? तो जमींदार को ऐसा फीलिंग्स हो रहा था कि वो ग्रीन बनाना भाजी लाए होंगे, लेकिन उन पैकेट के अंदर से क्या निकला था? वड़ाई निकला था। पैकेट के अंदर से क्या निकला था? वड़ाई निकला था। तो चलिए देखिए, हम आप लोगों को जो 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोड में था वो 40 क्वेश्चन का डिक्लेरेशन बता दिया आप लोगों को। परफेक्ट आंसर 110% सही आंसर भी बता दिए। तो इनमें से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि 40 में से आपका कितना का स्कोर हो रहा है, कितना प्रश्न आपका सही है। इसी तरह आगे होने वाले सारे एग्जाम का भी वीडियो आप लोगों को अपलोड कर देंगे, सारा आंसर की अपलोड कर देंगे। उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।